ओम नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय च वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध उत्तरार्ध के अंतर्गत 69वें अध्याय में श्री नारद जी भगवान की गृहस्थचर्या का दर्शन कर रहे हैं। सोलह 16,100 पत्नियों के घर में भगवान सभी जगह मौजूद हैं। योगेश्वरेश्वर होने के कारण एक ही साथ सभी पत्नियों के घर में निवास कर रहे हैं। श्री नारद जी कौतूहल वशात दर्शन करने के लिए आए हुए हैं और एक एक करके बहुत से घरों में भगवान के क्रियाकलापों का दर्शन करते जा रहे हैं। 33 तक हुआ था। अब इसके बाद फिर किसी अन्य घर में देवर्षि नारद जी ने देखा, यजन्तं सकलान् देवान् क्वापि क्रतुभिरूर्जितैः पूर्तयन्तं क्वचित् धर्मं कूपाराममठादिभिः। देवर्षि नारद जी ने भगवान को किसी गृह में जाकर के देखा तो भगवान बड़े विशाल यज्ञों के द्वारा ऊर्जितैः क्रतुभिः, ऊर्जित माने जो बड़े विशाल विशाल कार्यक्रम वाले, उन यज्ञों के द्वारा भगवान समग्र देवताओं की आराधना कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, यजन कर रहे हैं। और फिर कहीं देखा, पूर्तयन्तं क्वचित् धर्मं कूपाराममठादिभिः। कहीं किसी अन्य घर में जब भगवान का चरित्र दर्शन के लिए गए तो देखते हैं कि भगवान कहीं कूप, कहीं बगीचा, कहीं मठ, इसका निर्माण करा रहे हैं। यह पूर्त कर्म होता है। इष्ट कर्म, यज्ञाराधन, देवाराधन इष्ट कर्म है और लोक सुविधा के लिए धर्मशाला, कूप, बावली, इसकी रचना कराना पूर्त कर्म है। तो भगवान पूर्त कर्म में भी उस धर्म को भी पूरा करने में लगे हुए हैं। श्री नारद जी भगवान के इन धर्माचरण के क्रियाकलापों का अवलोकन कर रहे हैं। और यहाँ शास्त्र में यह बात इसलिए रखी गई है, बताई गई है कि धर्मनिष्ठा जो है इसी रूप में प्रकट होती है, प्रकाशित होती है। धर्मनिष्ठ जो महापुरुष होते हैं वे एक एक बात पर पूरा गौर रखते हैं, ध्यान रखते हैं
फिर अन्य घर में गए तो क्या देखते हैं, चरंतम मृगयाम क्वापि हयमारुह्य सैंधवम घ्नन्तम ततः पशून मेध्यान परीतम यद पुंगवैः। कहीं अन्य स्थान पर भगवान को देखने के लिए गए तो सैंधव अश्व पर आरूढ़ होकर के यद पुंगवों के साथ घिरे हुए भगवान शिकार खेलने के लिए वन को गए हुए हैं। क्वापि मृगयाम चरंतम, कहीं शिकार करने के लिए साथ में बहुत सारे यदुवंशी वीरों से घिरे होकर के गए हुए हैं और वहां जाकर के पशुओं का शिकार कर रहे हैं। घ्नन्तम ततः पशून मेध्यान, मेध्य पशुओं का शिकार, मेध्य पशुओं का शिकार कर रहे हैं, हर किसी पशु का नहीं। मेध्य कहते हैं जो यज्ञार्ह हो, यज्ञार्ह पशु का लक्षण शास्त्रकारों ने बताया है, जिसका जीवन अंतिम है, इसके बाद वह परलोक में प्रस्थान करे अथवा कोई कोई मुक्त हो जाएगा। अश्वमेध में जो अश्व का इस्तेमाल किया जाता है वह अश्व मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार से जो ऋषि सर्वज्ञ पुरुष होते थे वो उन्हीं पशुओं का शिकार करते थे। अतएव जो है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, क्योंकि उससे उस पशु का कल्याण होता है, उससे उसकी हानि नहीं होती, ये दृष्टि है। फिर कहते हैं अव्यक्त लिंगम प्रकृति स्वंतः पुरगृहादिषु क्वचित् चरंतम योगेशम तत्तद भाव बुभुत्सया। श्री भगवान का दर्शन करने के लिए जब अन्य जगह पर गए तो नारद जी ने क्या देखा कि भगवान वेश बदले हुए, अव्यक्त लिंग, पहचान में नहीं आ रहे हैं कि ये भगवान हैं, कोई और हैं, है ना। अव्यक्त पहचान में न आने वाला चिन्ह बना करके भगवान प्रकृतियों में, माने जो मंत्री आदि राज्य शासन के अंगभूत हैं, अंतःपुर में, घरों में इधर उधर दृष्टि डालते हैं और प्रजा के बीच में भी जाकर के देखते सुनते हैं, समझते हैं। क्या देखते सुनते हैं? तत्तद भाव बुभुत्सया, कि मेरे राज्य शासन के संबंध में प्रजा क्या सोचती है, प्रजा प्रसन्न है कि दुखी है, व्यग्र है, क्षुब्ध है, और जो सेवा में संलग्न रहने वाले सेवक सती हैं वे कहीं मेरे व्यवहार से, मेरे क्रियाकलापों से उनको कोई क्षोभ तो नहीं है, संकोच में कह भी न रहे हों, दुखी हो रहे हों। इस तरह से उनके मनोभावों का अध्ययन करने के लिए भगवान वेश बदलकर छिप करके अवलोकन किया करते थे। तत्तद भाव बुभुत्सया। अव्यक्त लिंगम, टीका में कहते हैं अव्यक्त लिंगम वेशांतरण छन्नम, अन्य वेश बना करके अपने को छिपा करके भाव जानने के लिए भगवान विचरण किया करते हैं। अथोवाच हृषिकेशम नारदः प्रहसन्निव योग मायोदयम वीक्षो मानुषी मीयुषो गतिम। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इसके अनंतर अथ शब्द जो है प्रकरण का उपसंहार करने जा रहे हैं। श्री नारद जी ने भगवान की महिमामयी
विचित्र लीला का बहुत काफी दर्शन किया, सारा दिन घूमते ही रहे। क्या देखा? योग मायोदयम, श्री भगवान की योग माया का उदय माने प्रभाव। क्योंकि भगवान एकाकी अकेले होते हुए भी एक ही साथ इतनी पत्नियों के घरों में निवास कर रहे हैं, और केवल निवास ही नहीं कर रहे, सभी में अनेक प्रकार के धर्म से संबंधित कृत्य कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। यह भगवान की योग माया का प्रभाव है। इसी को देखा श्री नारद जी ने। मानुषीम ईयशो गतिम, भगवान तो वास्तव में परमेश्वर हैं, भगवान हैं। मनुष्य संबंधी उन्होंने स्वरूप अपना प्राप्त किया हुआ है स्वतंत्रता से। मानुषीम गतिम ईयुषा, है ना, जानबूझ करके ज्ञान विज्ञान पूर्वक मानव शरीर की गति को प्राप्त किए हुए हैं। ऐसी अवस्था में भगवान की योग माया के प्रभाव को श्री नारद जी ने देखा, और देख करके प्रसन्न हुए से, प्रसन्न हुए, मुस्कुराते हुए से भगवान से बोले। ऋषिकेशम उवाच, भगवान से निवेदन करने लगे। क्या निवेदन करने लगे? देखिए, विराम योग मायास्ते दुर्दर्शा अपि योग माई नाम, योगेश्वरात्मन निर्भाता भवत्पाद निषेवया। देखिए, इसीलिए देखिए देवर्षि नारद जी ने भगवान की चर्या का दर्शन किया, अवलोकन किया। जो सामान्य व्यक्ति तो भगवान के लीला चरित्रों को देख करके सुन करके क्या समझेगा? वो तो कुछ भी नहीं समझेगा। देवर्षि नारद जी जैसे महान पुरुष ही भगवान की चर्या को समझ सकते हैं, अभिप्राय को समझ सकते हैं। तो कहते हैं मुस्कुराते हुए कि माने मुस्कुरा इसलिए रहे हैं कि भगवान आपका पारमार्थिक स्वरूप तो और ही है, यह तो सब आपका प्रकट दिखाई देने वाला चरित्र योग माया की लीला है। इसलिए दूसरा लोग जो ऐसी समझ जिसके पास नहीं, वो क्या समझेगा? इसलिए कहते हैं विराम योग मायास्ते दुर्दशा अपि माई नाम। हे भगवान, हम लोग, या हम जैसे लोग, या अस्मदोदयोश करके अपने लिए बहुवचन का प्रयोग होता है, माने हम, केवल अकेले के लिए आपकी योग माया को हम जानते हैं। यद्यपि आपकी योग माया माई नाम अपि दुर्दर्शा, बड़े बड़े मायावियों को भी समझ में आने वाली नहीं है। ब्रह्मा आदि जो है ना, माया के स्वरूप को जानने वाले हैं, मायावी हैं, वे भी जल्दी समझने वाले नहीं हैं। यद्यपि आपकी माया बड़े बड़े मायावियों के लिए भी दुर्दर्श है, माने कठिनाई से दिखाई पड़ने वाली है। कठिनाई से दिखाई पड़ने वाली का मतलब कि और तो व्यक्ति जीव जो है सब भूला रहता है, किंतु हम लोग जानते हैं। तो कहते हैं कि योगेश्वरात्मन निर्भाता भवत्पाद निषेवया। अच्छा, अब ऐसा कहने में कहीं नारद जी का अभिमान प्रकट न हो जाए कि तुम अपने को भगवान की माया के रहस्य का ज्ञाता समझते हो।
तो कहते हैं कि स्वयं कह रहे हैं कि कैसे जानता हूँ मैं। योगेश्वरात्मन निर्भाता भवत्पाद निषेवया। हे योगेश्वर अथवा योगेश्वरों की आप आत्मस्वरूप हो। भवत पाद निषेवया स्वयं एव निर्भाता। मैंने आपके चरणों की सेवा की है। भगवान के चरणों की सेवा करने वाले के सामने माया स्वयं प्रकाशित हो जाती है, अपने को प्रकट कर देती है। तो मैं कोई अपने में ज्ञान का अभिमान लेकर के नहीं कह रहा हूँ। मैंने आपके चरणों की सेवा की है, उसके फल स्वरूप प्रभाव स्वरूप आपकी माया स्वयं मुझको प्रतीत हो गई है, प्रकट हो गई है, प्रकाशित हो गई है। भगवान की माया जानने समझने का यही एकमात्र उपाय है। कई बार यह बात भागवत में स्पष्ट की गई है। ठीक है। हे योगेश्वर, हे आत्मन, दोनों संबोधन अलग अलग है। आत्मन मम मनसि तव स्वरूपे वा निर्भाता। मेरे मन में, मेरे अंतःकरण में, मन में अथवा आपके स्वरूप में निर्भाता प्रतीता है ना, आपकी माया प्रतीत हो गई है। तव योग माया, माया के शक्तियां अलग अलग इसलिए बहुवचन है। केवलम विदाम विदमः, यह बात हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं। न तो त्वत्परमार्थमिति भावः, इसमें जो आपका माया का लीला चरित्र है इसमें परमार्थ नहीं है। आप तो अपने स्वरूप में, परमार्थ स्वरूप में तो भगवान सदा निष्क्रिय है ना, वहां तो कोई क्रिया होती ही नहीं। यह तो सब क्रिया आपकी माया का चमत्कार है। यह बात हम जान गए हैं, समझ गए हैं। क्यों समझ गए हैं? आपके चरणों की आराधना उपासना करने से ही आपकी माया हमारे समक्ष स्पष्ट हो गई है, प्रकट हो गई है। फिर कहते हैं अनुजानी माम देवो लोकास्ते यशसा प्लुतान पर्यटाम्य तवोद्गायन लीलाम भुवन पावनी। देखिए, देवर्षि नारद जी ने भगवान के गृहस्थ धर्म के लीला चरित्रों का दर्शन करके भगवान की कृपा से ही भगवान की माया के रहस्य को भी जान गए और भगवान की कूटस्थ नित्यता, अविकृत स्वरूपता का भी अनुभव हो गया। और अब भगवान के प्रेम में, भक्ति में डूब करके अंतिम में आज्ञा मांग रहे हैं। अनुजानी माम देवो लोकांसे यशसा प्लुतान। हे देव, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। क्यों, कहाँ जा रहे हो? तो कहते हैं कि अब मैं आपके यश से ओत प्रोत जो लोकांतर हैं वहाँ जाकर के घूमूंगा। पर्यटाम्य तवोद्गायन लीलाम भुवन पावनीम। सभी लोकों में आपके यश का सर्वत्र प्रसार हो रहा है। उन्हीं लोकों में जा करके मैं आपकी लीला का जो सारे भुवन को पवित्र करने वाली है उसका गान करते हुए भ्रमण करूंगा, विचरण करूंगा। आप आज्ञा दीजिए। ठीक है। त्वन् मानुष्य नाट्येन मुह्यामि, क्योंकि आपके मनुष्य जैसे इस चरित्र को देख करके मैं मोहित हो जाता हूँ। माने अभिप्राय यह है कि और देर तक देखूंगा तो कहीं और ज्यादा मोहित न हो जाऊं, इसलिए इतना देख लिया अभी तो मुझे रहस्य मालूम पड़ गया है। इसलिए अब मुझे आज्ञा दीजिए। मैं आपके यश से व्याप्त लोकों में पवित्र यश का गान करते हुए भ्रमण करना चाहता हूँ। अनजानी ही थी
सब भगवान नारद जी से कहने लगे, श्री भगवानुवाद। क्या कहने लगे? कहते हैं कि देखो, ब्रह्मन् धर्मस्य वक्ताहं कर्ता तदनुमोदिता तच्छिक्षयन् लोकमिमम् आस्थितः पुत्रमाखिदः। श्री भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मन, देखो, मैं धर्म का उपदेश करने वाला वक्ता और मैं ही धर्म का अनुष्ठान करने वाला कर्ता और मैं ही दूसरे जो धर्माचरण करने वाले हैं उनका अनुमोदन करने वाला अनुमोदिता। देखिए, इसका मतलब यह है कि जो मनुष्य संसार में धर्म के प्रति अटूट निष्ठा और आस्था पूर्वक आचरण करने लगता है तो मानो भगवान ही उसके भीतर बैठ करके धर्माचरण कराते हैं, शक्ति देते हैं, और धर्म की बात भी वही बोलता है, क्योंकि वास्तविक वक्ता भगवान ही, और अनुमोदन करने वाला भी। तीनों काम करने वाला मैं हूँ। तो कहते तीनों काम ये क्यों करते हैं? एक काम करें, उपदेश केवल कर दें और आचरण न करें, अनुमोदन करें चाहे न करें, तो कहते नहीं, तच्छिक्षयन् लोकमिमम्। बात असल में यह है कि अगर प्रवचन करने वाला, उपदेश करने वाला आचरण नहीं करेगा तो कोई असर ही नहीं पड़ेगा, शिक्षा नहीं मिलेगी किसी को। इसलिए तच्छिक्षयन् लोकमिमम् आस्थितः पुत्रमाखिदः। इसलिए मैं पूरी निष्ठा, पूरी आस्था के साथ धर्माचरण करता हूँ, अनुमोदन करता हूँ, धर्म की बात बताता हूँ, आस्थावान हो करके बताता हूँ। वस्तुतः तो मैं, है ना, कर्ता भोक्ता पने से रहित हूँ, ब्रह्म ही हूँ, परमात्मा ही हूँ। पुत्र माँ खेद, हे पुत्र, भगवान कहते हैं खेद मत करना कि तुम सोचो, देखो खेद क्या होगा कि अरे इतने बड़े अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा होकर के भी इतने छोटे छोटे काम कर रहे हैं, इसको देख करके खेद मत करना, क्योंकि मैं यह सब इसलिए कर रहा हूँ कि सारे संसार को इसकी शिक्षा मिलेगी। ये कहा, ठीक है। तस्मात् लोकम शिक्षयन् निमम धर्मम आस्थितो न तो तत्वतः। इसलिए लोक को शिक्षित करने के लिए मैं धर्म का पर आस्था लेकर के बैठा हुआ हूँ। न तो तत्वतः, तत्वतः तो मुझ में कोई कर्म है नहीं, क्रिया है नहीं। भगवान तो कर्म से अतीत हैं, लोकातीत हैं। हे पुत्र माँ खेदः मोहम माँ प्राप्नुहीति। हे वत्स नारद, मोह को मत प्राप्त होना, मोहित मत होना। ये भगवान ने अनुग्रह करके उनको उपदेश किया, श्री शुकवाद। इसके बाद भगवान सुखदेव जी अपनी ओर से समीक्षा प्रस्तुत करते हैं पूरे प्रसंग की। इत्याचरन्तं सद्धर्मान् पावनान् गृहमेधिनां तमेव सर्वगेहेषु संतमेकं ददर्शः। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, श्री नारद जी ने श्री भगवान को सदगृहस्थियों के पवित्र धर्मों का आचरण करते हुए गृह मेधिनाम पावनान सद्धर्मान आचरंतम, सदगृहस्थियों के ये पवित्र सद्धर्म हैं, उन सद्धर्मों का, सदगृहस्थियों के लिए पवित्र करने वाले जो सद्धर्म हैं उनका आचरण करते हुए भगवान को देखा। तमेव सर्वगेहेषु, और वे भगवान तो हैं एक ही, अकेले ही
किंतु वे ही सभी घरों में 16,100 घरों में आचरण करते हुए देखे गए। तमेकम सर्वगेहेषु संतमेकम ददर्शः। एक होते हुए भी वे सभी घरों में दृष्टिगोचर हुए, नारद जी ने देखे। इत्येवम् अनुगृहीतस्तमेकमेव संतम ददर्शेति। देखिए, यह भी भगवान का अनुग्रह हुआ नारद जी को। नहीं तो भगवान का अनुग्रह प्राप्त न हो तो दूसरा कैसे जान सकता है कि भगवान एक होते हुए भी सभी घरों में काम कर रहे हैं। ये तो भगवान के अनुग्रह से ही, जैसे भगवान की माया का भेद मालूम पड़ गया नारद जी को, वैसे ही भगवान के अनुग्रह से नारद जी को यह भी मालूम पड़ गया कि भगवान है तो अद्वितीय एक ही, किंतु वे सदगृहस्थियों के पवित्र धर्मों का सभी घरों में पालन कर रहे हैं। यह भी भगवान के अनुग्रह से दर्शन प्राप्त हुआ। कृष्णस्यानंद वीर्यस्य योग माया महोदयम् मुहुर्दृष्ट्वा ऋषिरभूत विस्मितो जात कौतुकः। अच्छा, अब यह सब रहस्य तो मालूम पड़ गया। अब नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ, यह बता रहे हैं। क्यों विस्मय हुआ? विस्मय यह हुआ कि भगवान श्री कृष्ण हैं तो एक ही, किंतु उनमें अनंत शक्ति है, अनंत वीर्य है। ऐसे अनंत वीर्य भगवान श्री कृष्ण का योग माया का प्रभाव, योग माया महोदयम्, यह बार बार जहाँ जहाँ जिस जिस घर में गए नारद जी, सभी घरों में भगवान की योग माया का वह प्रभाव ही उनको दिखाई दिया, बार बार दृष्टवा। इसलिए ऋषि अभूत विस्मितो जात कौतुकः। ऋषि देवर्षि नारद बड़े विस्मित हो गए, उनको बड़ा कौतुक मालूम पड़ा। मुहुर्मुहुर् दृष्ट्वा जात कौतुकः मुनिर्विस्मितो अभूदिति। कौतुक से आप्लुत होकर के विस्मित हो गए देवर्षि नारद जी। इत्यर्थ काम धर्मेषु कृष्णेन श्रद्धितात्मना सम्यक् सभाजितः प्रीतस्तमेवानुस्मरन् ययौ। आप देखिए, यहाँ एक बात भगवान सुखदेव जी रहस्य की बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं रहस्य की? इत्यर्थ काम धर्मेषु, माने श्री नारद जी ने भगवान के इन चरित्रों को इस रूप में देखा कि, है ना, देखिए, संसारी प्राणियों के लिए सदगृहस्थ ही त्रिवर्ग का साधन है, धर्म अर्थ और काम का। धर्म का संबंध तो खैर वानप्रस्थ में भी है, ब्रह्मचर्य आश्रम में भी है, संन्यास आश्रम में भी है, किंतु अर्थ काम का संबंध उन तीन आश्रमों में नहीं। अर्थ काम से संबंध रखने वाला मनुष्य को त्रिवर्ग प्राप्ति के लिए सदगृहस्थी का ही स्वीकार करना चाहिए। भगवान ने, है ना, भगवान ने धर्म अर्थ और काम इन तीनों के प्रति श्रद्धा युक्त होकर के व्यवहार किया, आचरण किया। माने धर्म को भी चाह रहे हैं, अर्थ को भी चाह रहे हैं, काम को भी चाह रहे हैं, क्योंकि आधे अधूरे मन से वो तो नाटक हो जाएगा, फिर रंगमंच का उसका गहरा असर नहीं पड़ेगा। तो श्री नारद जी ने देखा कि भगवान त्रिवर्ग के प्रति, धर्म अर्थ और काम तीनों के प्रति श्रद्धा युक्त आत्मा अंतःकरणम यस्य, जिनका चित्त श्रद्धा से ओतप्रोत है, श्रद्धा से युक्त है, एवं भूतेन श्रद्धितात्मना श्री कृष्णेन, यह देखा नारद जी ने।
और यह देख करके सम्यक सभाजिता, और वे अच्छी प्रकार से पूजित हुए, आदृत हुए। सम्यक सभाजिता प्रीता तमेवानुस्मरण ययौ, क्योंकि यही शास्त्र का रहस्य है। इस प्रकार से भगवान के इस रहस्यमय चरित्र का अवलोकन करके पूजित होकर के नारद जी प्रसन्न होकर के भगवान के लीला चरित्रों का स्मरण करते हुए चले गए, प्रस्थान कर गए। ठीक है। श्रद्धितः श्रद्धया युक्त आत्मा यश, नहीं तो कोई कहे कि हमको कोई अर्थ काम से तो कोई श्रद्धा है नहीं, लेकिन अपना लगे हुए हैं, तो ऐसा नहीं। श्रद्धितः श्रद्धया युक्त आत्मा, तीनों में यश तेन श्रद्धितात्मना श्री कृष्णेन, दोनों में समान विभक्ति अभेदान्वय है। ऐसा करके भगवान ने यह आदर्श प्रस्तुत किया। उसी का स्मरण करते हुए नारद जी चले गए। एवं मनुष्य पदवीम अनुवर्तमानो नारायणोखिल भवाय गृहीत शक्ति रेमेंग षोडश सहस्र वरांगनानां सब्रीड सौहृद निरीक्षण हास जुष्टा। पुनः भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखो, इस प्रकार से भगवान श्री नारायण श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हो करके गृहीत शक्ति अखिल भवाय, अपनी माया शक्ति को जिन्होंने स्वीकार कर रखा है, ग्रहण कर रखा है, किस लिए? अखिल विश्व ब्रह्मांड का कल्याण करने के लिए, मनुष्य मात्र का, जीव मात्र का कल्याण करने के लिए। मनुष्य पदवी मनवर्तमान है ना, मनुष्य जीवन का जो स्वरूप होता है उसका अनुवर्तन करते हुए भगवान आचरण कर रहे हैं। माने चारों आश्रम एक प्रकार से पड़ाव हैं। जैसे बद्रीनाथ की यात्रा में जाते हैं लोग, तो पहले दिन कहीं और जगह पड़ाव, फिर दूसरे दिन और जगह, फिर तीसरे दिन और जगह। वो पड़ाव पहला छूटा दूसरा आया, दूसरा छूटा तीसरा आया। तो जहाँ जिस पड़ाव का जैसा वातावरण वैसा ही व्यवहार वहाँ दृष्टिगोचर होता है। ऐसे जो है मनुष्य जीवन का भगवान ने यह दिग्दर्शन कराया, और दिग्दर्शन कराते हुए षोडश सहस्र वरांगना नाम, हे अंग संबोधन है परीक्षित जी के लिए, रे में रमण करते रहे। 16,000 श्रेष्ठ पत्नियों के साथ भगवान विहार करते रहे। सब्रीड सौहृद निरीक्षण हास जुष्टा, ब्रीडापूर्ण और सौहार्द प्रेम पूर्ण निरीक्षण और हास से युक्त होकर के, लज्जित सौहार्द माने प्रेम पूर्ण निरीक्षण, मधुर मुस्कान के द्वारा सेवित होकर के भगवान 16,000 पत्नियों के साथ विहार कर रहे थे। ठीक है। नारद दृष्टाम श्री कृष्ण लीलाम निगमयति, श्री नारद जी के द्वारा भगवान की जो लीला दृष्टिगोचर हुई है उसका निगमन करते हैं, सार बताते हैं। माने एक दो पद में सारा सारांश बता रहे हैं कि भगवान ने यह सब आचरण जो है भुवन लोकों के कल्याण के लिए प्रकट किया, प्रकाशित किया। अखिलस्य भवाय उद्भवाय, अखिल संसार के उद्भव के लिए। गृहीता शक्तयो नाना मूर्तयो येन सह, भगवान ने नाना मूर्ति रूपी शक्तियों को ग्रहण कर रखा है, एक होते हुए भी। वे भगवान सब्रीडम च तत्सौहृदम च, लज्जा और सौहृद माने प्रेम, तेन निरीक्षणम,
दोनों से युक्त निरीक्षण माने देखना, अवलोकन करना, हास्य और मधुर मुस्कान, ताभ्याम जुष्टः, उससे जुष्ट होकर के, युक्त होकर के भगवान 16,000 पत्नियों के साथ विहार कर रहे थे। अब अंतिम यानी ही विश्व विलयोद्भव वृत्ति हेतु कर्माण्यनन्य विषयाणि हरिश्चकार यस्त्वंग गायति सनोत्यन्मूर्धते वा भक्तिर्भवेद भगवती भ्यपवर्ग मार्गे। देखिए भगवान सुखदेव जी अंतिम में भगवान के इन लीला चरित्रों के चिंतन का फल बता रहे हैं। अच्छा देखिए, यह फल जो बताया जा रहा है, भगवान के लीला चरित्रों को जैसा वर्णन किया गया है वैसा ही समझ करके चिंतन करना चाहिए। अपनी अकल से अगर कुछ मिला दिया उसमें तो गड़बड़ होगा, फिर फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं यानी ही विश्व विलयोद्भव वृत्ति हेतु, जो भगवान विश्व के विलय, उद्भव और वृत्ति तीनों के कारण हैं। हेतु माने कारण, परमात्मा। संसार का विलय माने प्रलय, उद्भव माने उत्पत्ति, वृत्ति माने स्थिति। उत्पत्ति, स्थिति, संहार तीनों के जो परम कारण हैं भगवान, वे भगवान श्री हरि। ये कोई है ना, अपने समान भगवान को थोड़े समझना है। वे तो अनंत विश्व ब्रह्मांड के उत्पादक, पालक, संहारक तत्व हैं। उन भगवान के द्वारा यानी इह कर्माणि चकार, उन श्री हरि ने, भगवान ने यहाँ इस लोक में, संसार में आकर के जिन आचरणों को किया, देखिए कर्माणि का एक विशेषण है अनन्य विषयाणि। अनन्य विषयाणि माने जिनको दूसरा कोई भी कभी नहीं कर सकता, अन्य किसी के बस की बात नहीं है। अनन्य विषयाणि यानी कर्माणि इह चकार, जो कर्म दूसरे के द्वारा कभी नहीं किए जा सकते, जिस प्रकार से उन कर्मों को भगवान ने, जिन जिन कर्मों को किया उनका यस्त्वंग गायति सनोत्यन्मूर्धते वा, अंग वत्स संबोधन है परीक्षित के लिए। हे वत्स परीक्षित, उनका जो कोई गान करता है, जो कोई श्रवण करता है, अथवा जो उनका अनुमोदन करता है, तो उसको क्या फल मिलता है? भक्तिर्भवेद भगवती भ्यपवर्ग मार्गे। उसको श्री भगवान में अपवर्ग के मार्ग की ओर ले जाने वाली भक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए मनगढ़ंत जो है अपनी ओर से उनकी व्याख्या करना या उनका अनुकरण करना, ये मूर्खता के सिवा और कुछ भी नहीं है, अपराध है। ठीक है। अनन्य विषयाणि असाधारणानि, भगवान के ये सारे चरित्र असाधारण हैं, सामान्य जन के बस के नहीं हैं। अपवर्ग मार्गे माने मोक्ष प्रद मार्ग में ले जाने वाली भगवान की भक्ति मिल जाती है। हरि ओम तत्व श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंधे एकोनसप्ततितमोऽध्याय। आप देखिए, इसी प्रकार से भगवान का और उत्तर चरित्र, उत्तरार्ध में भगवान के उन्हीं दिव्य चरित्रों का उल्लेख किया गया है जिससे जीवन जो है सक्षम बन जाता है। भगवान के जो दशम स्कंध पूर्वार्ध के जो लीला चरित्र हैं, बाल लीलाएं, रास लीलाएं, विविध लीलाएं, वे तो फल रूप हैं। वे तो उन लोगों को सौभाग्य से उनका अवलोकन करने का अवसर मिला
जिनका जीवन युग युगांतर जन्म जन्मांतर से तपस्या और धर्म से बंधा हुआ था, संयम से संयुक्त थे, उस प्रकार का साधन जिन्होंने कर रखा था, और उस प्रकार का साधन करने की क्षमता योग्यता कब आएगी? उत्तरार्थ में जो भगवान ने मानव जीवन के लिए आवश्यक धर्म का उपदेश किया है, आचरण किया है, शिक्षा दिया है, उसको जब हम पहले ग्रहण करेंगे, समझेंगे, पकड़ेंगे, तब उस प्रकार के साधन की योग्यता आएगी। वे साधन संपन्न होने के बाद पूर्वार्ध के जो फलावस्था के जो भगवान के लीला चरित्र हैं, वे तब गहराई से समझ में आएंगे। तो आगे इसी प्रकार से भगवान के नित्यचर्या का आगे वर्णन करेंगे। देखिए श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं। ततस्तु सप्ततितमे कृष्णस्याह्निक कर्मणि दूत नारदयोः कार्ये कार्य मंत्र विचारणम। इसके बाद पहले अध्याय में तो इस अध्याय में सामान्य निरूपण है भगवान के गार्हस्थ्य धर्म का। अब भगवान का आह्निक कर्म, नित्य प्रत का कर्म, नित्य कर्म, नित्य कर्म कैसे हो? असल में वैदिक सनातन परंपरा का धर्म नित्य कर्म के रूप में स्थापित किया गया। रोज हमको क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या करना है, ये है नित्य कर्म, है ना। आह्निक कर्मणि दूत नारदयोः कार्ये, उसी के मध्य में वे जो जरासंध के कारागार में पड़े हुए राजाओं का दूत आएगा, वह भगवान से प्रार्थना करेगा। इसके बाद श्री नारद जी दर्शन देंगे। नारद जी पांडवों का समाचार बतावेंगे। तो दो कार्यों के विषय में मंत्रणा की आवश्यकता पड़ेगी कि क्या करना चाहिए। इस मंत्रणा का जो है यहाँ आरंभ किया, कार्य मंत्र विचारणम, क्या करना चाहिए उसके मंत्र की विचारणा प्रारंभ होगी इसी अध्याय में। एक बात और कहते हैं, है ना, जगन मंगल चारित्र मान्यिकम जगदीश हेतु। श्रीधर स्वामी देखिए क्या कहते हैं, जगदीश हेतु, संसार के नियामक भगवान के, है ना, आह्निक चरित्र, है ना, नित्य प्रति किए जाने वाले जो लीला चरित्र आचरण, वे कैसे हैं? जगन मंगल चारित्रम, संसार का मंगल करने वाले चरित्र वाले, चरित्र रूप। संसार का मंगल अगर चाहते हो, चाहे अपना मंगल चाहते हो, तो भगवान के नित्य कर्म का चिंतन अवलोकन करके शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इससे सारे संसार का मंगल होगा। ऐसे भगवान के लीला चरित्र कहे जाएंगे। नारदेन क्वचित किंचित दृष्टमाह यथाक्रमम। यद्यपि नारद जी ने भगवान के उन लीला चरित्रों को वानगी के रूप में कुछ कुछ देख लिया है ना, पहले वर्णन किया ना, कहीं गायत्री का जप कर रहे हैं, कहीं संध्योपासन कर रहे हैं, कहीं तर्पण कर रहे हैं, सब वर्णन हुआ है। तो कहते हैं नारदेन क्वचित किंचित, कहीं कहीं किसी किसी घर में नारद जी ने भ्रमण करते हुए भगवान के उन मंगलमय सच्चरित्रों का अवलोकन किया है, दर्शन किया है। उन्हीं का जिनका दर्शन नारद जी कर चुके हैं, उनको क्रमशः जो है भगवान की, है ना, दिनचर्या का वर्णन किया जाएगा। जगह सोने से लेकर के जगने के बाद से दिन भर क्या क्या करते हैं भगवान, यह वर्णन आएगा। अब मूल में श्री शुकवाचो, देखिए प्रातः काल असल में रात्रि में सोने के बाद मनुष्य जब जगता है तभी से जो है नित्य कर्म प्रारंभ होता है। तो जगने के पहले कि
स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं श्री शुकवाच अथूषस्य उपवृत्तायाम कुक्कुटान कूजतो सपन गृहीत कंठः पतिभिर्बाधव्यो विरहातुराः। श्री भगवान सुखदेव जी सर्वज्ञ हैं। समाधि में भगवान के लीला चरित्रों का साक्षात अवलोकन करके वर्णन कर रहे हैं। क्या वर्णन कर रहे हैं? अथ ऊषस्य उपवृत्तायाम, रात्रि में शयन करने के बाद उषा काल का समय आया। ऊषस्य उपवृत्तायाम, प्रातः काल होने को आया, उषा काल आया। तो क्या होता है उषा काल में? कुक्कुटान कूजतो सपन, कुक्कुट मुर्गे बोलने लगे कुकड़ों को। 4 बजे बोलने लगते हैं ना, उनकी आवाज सुन करके लोग जग जाते हैं, नित्य कर्म करने वाले। आजकल तो खैर 8 बजे तक लोग सोते हैं, वो तो अलग बात। तो कुक्कुटान कूजता असपन, तो उनको है ना भगवान की पत्नियों को अच्छा नहीं लगा। असपन, उनको चिढ़ हो गई। क्यों? गृहीत कंठः पतिभिर्माधव्यो विरहातुराः, क्योंकि भगवान के साथ वे शयनागार में हैं। तो वे सोचने लगी कि अब तो उठना पड़ेगा, भगवान भी उठ जाएंगे, जग जाएंगे। भगवान के साथ में वे शयनागार में हैं, तो अब तो भगवान से अलग होना पड़ेगा। विरहातुराः, विरह से आतुर होकर के, माधव्य माने भगवान की पत्नियां, बहुवचन, सारी पत्नियां। भगवान तो सभी पत्नियों के घरों में है ना, इसलिए सब के सब जो हैं उन मुर्गों की ध्वनि को सुन करके उनको कोसने लगती हैं। ठीक है। अथेति इत्यर्थ काम धर्मेषु कृष्ण श्रद्धितात्मना। देखिए पीछे अध्याय में कहा गया है कि श्री भगवान ने धर्म अर्थ काम तीनों का बड़ी श्रद्धा पूर्वक सेवन करते हुए अपना जीवन व्रत दिखाया, प्रकट किया। उपेक्षा पूर्वक नहीं, तीनों। इस प्रस्तुत ये प्रस्तावना पहले पीछे के अध्याय में आई है। श्री कृष्ण से आह्निकस्याधिकारे 8 शब्द, तो इनमें से भगवान तीनों प्रकार के कर्म करते हैं। तो जरा बताओ क्या, कैसे, किस तरह से करते हैं, दिनचर्या उनकी क्या है? तो 8 शब्द उसी को बताने के लिए आरंभार्थक है। 8 शब्द का प्रयोग आरंभ के लिए है, मंगलार्थक भी है, अधिकारार्थक भी है और आरंभार्थक भी है। तो यहाँ पर 8 शब्द जो दिया है भगवान सुखदेव जी ने, भगवान के तीनों प्रकार के कृत्य जो हैं बड़ी श्रद्धा पूर्वक संपन्न हो रहे हैं, यह बताने के लिए 8 शब्द लिया गया है। 8 शब्द उपवृत्तायाम माने आसन्नायाम, माने अब उषा काल बिल्कुल आने वाला है, आधा घंटे देर है। पदभी श्री कृष्ण ही माधव्य माधवस्य भार्या, अपने पति भगवान के साथ वे शयनागार में शयन कर रही हैं। तो वे मुर्गों की आवाज सुन करके उनको कोसने लगती हैं। फिर बयांशरु आरुरुवन कृष्णम बोधयंती वंदिनः गायस्वनिद्राणी मंदार बन वायु भी। दूसरे पद में कहते हैं कि देखो प्रातः काल है ना, मंदार वन की फूलों की खुशबू को लेकर के वायु चारों ओर फैल रहा है। उस मंदार के पुष्पों की गंध को सूंघ करके अली माने भंवरे जाग गए, गुनगुनाने लगे, है ना, उनकी निद्रा भंग हो गई। माने वायु ने मंदार पुष्प की गंध को जब फैलाया तो जो भंवरे सिकुड़े हुए सोए हुए थे उनकी नींद खुल गई, गंध गई ना उनके भीतर, और निद्रा उनकी भंग हो गई, गुनगुनाने लगे।
जब वे गुनगुनाने लगे, निद्रा उनकी खुल गई, तो जो पक्षी सो रहे थे वृक्षों में वे भी जो है चिल्लाने लगे, चाय चाय करने लगे। तो उसको उसकी उत्प्रेक्षा कर रहे हैं कि मानो पक्षी जब चहचहाने लगे तो मानो भगवान सोए हुए हैं, बंदी जन उनको जगा रहे हैं। बंदी जन मानो स्तुति करके भगवान को जगा रहे हैं। राजा महाराजाओं को शयनागार से सूत मागध बंदीजन प्रातःकाल जगाया करते हैं, जैसे महाराज पृथु को जगाने के लिए वर्णन आया है ना। तो उत्प्रेक्षा है ना, माने फूलों की गंध को लेकर के बहने वाले वायु के संसर्ग से भंवरे जग गए। उनकी ध्वनि को सुन करके पक्षी जग गए। अब पक्षी जब चहचहाने लगे तो मानो बंदी जन भगवान को जगा रहे हैं। बोधयंती वो बंदिनः बोधयंती वो, ऐसे पक्षी बोलने लगे। ठीक है, बंदिनः यू श्री कृष्णम बोधयंती, बंदियों की तरह से सूत मागध बंदीजन भगवान को वो जगा रहे हैं। संति कौन? पक्षी। संति बयांश पक्षिणः अरुरुवन, क्यों? वे अपनी आवाज करने लगे, बोलने लगे, चिल्लाने लगे। अतिशय अकूजन, अतिशय रूप से चिल्ला करके कूजन करने लगे, तो उससे भगवान की नींद खुल गई। मंदार बन वायुभिर गायत, गायत स्वलिषु अनिद्राणी, क्यों पक्षियों की नींद क्यों खुली? मंदार बन के फूलों की गंध को लेकर के फैलने वाला वायु, उस वायु के प्रभाव से पहले भंवरे गुनगुनाने लगे, जग गए। उनकी गुनगुनाहट को सुनकर के पक्षी भी जग गए। निद्रा रहितानि बयांसी, है ना, वायु की लाई हुई गंध से भंवरे जग गए। भंवरों के गुनगुनाहट से पक्षी जग गए, और जग करके पक्षी चिल्लाने लगे तो मानो बंदीजन भगवान को जगा रहे हैं। इसके बाद फिर कहते हैं मुहूर्तम तम तु वैदर्भी नाम रस्यत तदति शोभनम परिरम्भण विश्लेषात् प्रिय बाहुवंतरम गता। पुनः भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखो, विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी देवी है ना, प्रातः काल उषा काल का मुहूर्त जो है बहुत ही उच्च कोटि का है कर्मकांडियों के लिए, वैदिकों के लिए। उसको तो बृहदारण्यक उपनिषद में उषा काल को अश्वमेधी यज्ञ का, अश्व का जो है सिर बताया गया है। उषा वाष्प से मेध्य से शिरा, वेद में आया, यजुर्वेद। तो ऐसा सुंदर काल है उषा काल, प्रातः काल, लालिमा पूरब की दिशा में आ जाती है। तो ऐसे सुंदर अति शोभन काल को भी, है ना, रुक्मिणी देवी को अच्छा न लगा। क्यों? क्योंकि भगवान के परिरम्भण से विश्लेष हो जाएगा, भगवान का वियोग होना पड़ेगा, वियोग सहना पड़ेगा। इसलिए भगवान के आलिंगन के मध्य में होने से उनको वह एक क्षण के लिए वह मुहूर्त जो इतना उत्तम मुहूर्त है वह भी उनको अच्छा न लगा, भगवान के विश्लेष के डर के मारे, है ना। यहाँ टीका में कहते हैं वैदर्भीत्युपलक्षणम, यही हालत भगवान की सारी पत्नियों की है, उपलक्षण है यहाँ। परिरम्भण विश्लेषात् तम पर्यालोच्य, क्योंकि भगवान का संग छूट जाएगा ऐसा समझ करके उनको एक क्षण के लिए अच्छा नहीं लगा। ब्राह्मे मुहूर्त उत्थायो वायुरुपस्पृश्य माधवः दध्यौ प्रसन्न कर्णः आत्मानं तमसः परम। इसके बाद फिर अब भगवान की नित्यचर्या शुरू होती है, दिनचर्या। ब्राह्म मुहूर्त में शयन से उठ जाना, जग जाना। धर्मशास्त्र स्मृति शास्त्र कहते हैं सूर्य उदय के बाद अगर कोई शयन में बीमार को छोड़ करके, रोगी को छोड़ करके, तो उसको प्रायश्चित करना चाहिए, ये धर्मशास्त्र कहता है।
इसलिए ब्राह्म मुहूर्त में उठ गए भगवान और वारुपस्पर्श सबसे पहले कुल्ला किया, हाथ मुंह धोया, आचमन किया, वारुपस्पर्श माधव, और फिर शौचाचार स्नान आदि, दध्यौ प्रसन्न कर्ण, और इस प्रकार से है ना आचमन आदि करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के उनके कर्ण से इंद्रियां सब प्रसन्न हो गई, दिव्य तेजोमयी हो गई। इंद्रियों में कोई सुस्ती नहीं। व्यक्ति उठता भी है तो जैसे अधमरा सब थोड़ी देर बना रहता है, ये नहीं, तुरंत उठना है तो उठना है। बीमार को छोड़ करके दध्यो प्रसन्न कर्ण आत्मानम तमसः परम, माने भगवान अपने समग्र 14 कर्ण हैं, 10 बाहरी 4 भीतरी, 14 कर्ण जो हैं परम प्रसन्न हैं। ऐसे परम प्रसन्न कर्ण वाले होकर के भगवान अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। आत्मानम माने स्वस्वरूपम, भगवान का स्वरूप कैसा है? तमसः परम, अविद्या माया के अंधकार से परे जो भगवान का स्वरूप है, वेदांत वेद्य जो स्वरूप है, उसका ध्यान करने लगे। प्रातः काल जो है, माने अभी स्नान के पहले का ये कृत्य है, आचमन करके हाथ मुंह धो करके कुल्ला करके और स्वस्थ हो करके प्रसन्न कर्ण हो करके अपने आत्म स्वरूप का जो अविद्या अंधकार से परे है उसका ध्यान करने लगे। टीका नहीं। अच्छा, तो भगवान का अपना स्वरूप कैसा है जिसका ध्यान करने लगे, वो बता रहे हैं। भगवान का अपना स्वरूप कैसा है जिसका ध्यान करने लगे। एकम स्वयं ज्योतिरनन्यमव्ययम् स्वसंस्थया नित्य निरस्त कल्मषम् ब्रह्माख्यमस्योद्भवनाश हेतुभिः स्वशक्ति लक्षित भाव निर्वृतिम। ये भगवान का स्वरूप है। भगवान का स्वरूप कैसा है? एकम, सजाति विजातीय स्वगतादि भेदत्रय शून्य अद्वितीयम, अद्वितीय एक रूप है, अखंड। स्वयं ज्योति माने स्वयं प्रकाश। भगवान के स्वरूप को कोई दूसरा प्रकाशित करने वाला नहीं है, स्वयं प्रकाश, अखंड। और अनन्यमव्ययम, अनन्यम माने भगवान के स्वरूप से भिन्न अन्य कुछ है ही नहीं। सजाति विजाति कोई पदार्थ है ही नहीं, किसी प्रकार का भेद नाम की वस्तु नहीं है। अनन्यम, नास्ति अन्य सा अनन्य। और द्वितीय में अन्य कहाँ रहता है? द्वैत तो स्वीकार ही नहीं। और वह भी कैसा? अव्ययम, है ना। ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए अनन्य मालूम पड़ गया, फिर जो है दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, ये नहीं। अव्ययम, नित्य निरंतर अनन्य रूप में ही रहने वाला है। स्वसंस्थया नित्य निरस्त कल्मषम। तो कोई प्रश्न करेगा कि अरे भगवान ने तो, है ना, माया को स्वीकार करके अवतार लिया है, सगुण हो गए हैं। वह जो आप कह रहे हो तो वेदांत वेद्य स्वरूप जो उपनिषदों में कहा गया, सजाति विजाति स्वगतादि भेदत्रय शून्य, वो तो नहीं है। भगवान तो अवतरित होकर के आए हैं। कहते हैं हाँ देखो, भगवान अवतरित हुए तो हैं सगुण रूप में, किंतु स्वसंस्थया अपने स्वरूप में ही स्थित रहते हुए, स्वस्मिन् स्वस्वरूपे संस्थिति, संस्थानम संस्थिति तया स्वसंस्थतया, है ना, संस्थया माने अपने स्वरूप में स्थिति के कारण, निरस्त कल्मषम, नित्य निरस्त कल्मषम, है ना, अपने स्वरूप में स्थित रहने के कारण
भगवान में उपाधि माया आदि का नित्य निराश बना रहता है। माया से सगुण रूप में प्रकट होते हुए भी भगवान जो हैं नित्य निरुपाधि बने रहते हैं, सगुण रूप में भी। श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने भक्ति दर्शन में ये बात स्पष्ट किया है कि जैसे कार्य कारणातीत परब्रह्म निरुपाधिक तत्व है, अनिर्देश्य है, वैसे ही भगवान का सगुण स्वरूप भी उपाधि रहित निरुपाधिक है ना, निरुपाधिक, तभी तो निर्विशेष तत्व की सिद्धि होगी। वही यहाँ कह रहे हैं, नित्य निरस्त कल्मषम। भगवान अपने स्वरूप में स्थित होने स्थिति के द्वारा है ना समग्र उपाधि के कश्मनों से नित्य निरस्त रहने वाले हैं। ऐसे उस स्वरूप का भगवान चिंतन ध्यान कर रहे हैं, है ना। कहते हैं उसका नाम बताओ तो ब्रह्माख्यम, उसी को वेदों ने उपनिषदों ने ब्रह्म शब्द से कहा है। ब्रह्म कार्य कारणातीत ब्रह्म जिसका नाम है ब्रह्माख्यम। तो कहते हैं ब्रह्म के बारे में तो ब्रह्म सूत्रकार कहते हैं जन्माद्यस्यतः, जिससे संसार का जन्म उत्पत्ति स्थिति होता है वो ब्रह्म है। हाँ, तो कहते हैं वही तो हम भी कह रहे हैं, अच्युद्भव नाश हेतु भी। इस संसार के उद्भव उत्पत्ति नाश स्थिति के जो हेतु हैं, हेतु कौन है? तीन शक्तियाँ, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। रजोगुण से उत्पत्ति, सतोगुण से संरक्षण, तमोगुण से प्रलय। ये जो हेतु तीनों के हेतु शक्तियाँ हैं स्वशक्ति भी लक्षित भाव निर्वृतिम। इन तीनों शक्तियों के द्वारा भगवान लक्षित होते हैं। देखिए भगवान का यहाँ दो बातें कह रहे हैं। भगवान का स्वरूप निरुपाधिक है और किंतु है ना माया की उपाधि से जो संसार प्रकट हुआ है, स्थित बना हुआ है, संहार होता है जिसका, इसके द्वारा भगवान लक्षित होते हैं। यह लक्षक है। जगत जो है भगवान का भी व्यंजक संस्थान है, इसके द्वारा भगवान लक्षित होते हैं। अगर संसार भगवान न बनाते तो भगवान को कोई जान ही न पाता। ये तो भगवान ने अनुग्रह पूर्वक अपने को जीव समझ जाए इसके लिए भगवान ने संसार को बनाया है। इसलिए अपनी शक्तियों के द्वारा, त्रिविध शक्तियों के द्वारा भगवान लक्षित होते हैं। स्वशक्ति भी लक्षित। अच्छा, लक्षित होकर के क्या स्वरूप लक्षित होता है भगवान का? भाव और निर्वृत्ति। भाव माने सत्ता, भूसत्तायाम, भाव सत्ता, सत्ता रूप में, है ना। नहीं तो शून्यवादी जो हैं कहेंगे नहीं अंत में तो कुछ है ही नहीं, शून्य है। तो ऐसा नहीं, सत्ता रूप है। और निर्वृत्ति माने परम शांति आनंद। परम शांति आनंद माने सत्ता और आनंद। सत्ता और आनंद रूप में भगवान है ना संसार को उत्पन्न करने वाली जो त्रिविध शक्तियाँ, सत रज तम माया की, इन शक्तियों के द्वारा जो संसार की उत्पत्ति स्थिति संहार होता रहता है, इस सबसे भगवान लक्षित किए जाते हैं। और लक्षित होने वाले भगवान सत्ता रूप और परमानंद रूप से मालूम पड़ते हैं हम सब लोगों को भी। तो वह जो भगवान का स्वरूप है ऐसा, उसी का भगवान प्रातः काल जग करके ब्राह्म मुहूर्त में अब प्रसन्न कर्ण होकर के ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं। ये है, ये स्वरूप है। आप टीका देखिए, एकम अखंडम, एक है भगवान का स्वरूप, एक है, उसमें दूसरे की जगह है ही नहीं।
अनंत अनंत एकत्व। यद्यपि एक शब्द जो है, देखिए संख्या में, संख्या के संबंध में नैयायिक जो दार्शनिक हैं अपेक्षा बुद्धि के द्वारा संख्या का बोध कहते हैं कि होता है ना। 1 2 3 4 संख्या है ना, तो संख्या का बोध कैसे होता है? आय मेका इति इमौ द्वौ, आय मेका इति मे त्रयः, ऐसे वो करते हैं। बढ़ाते जाओ संख्या बढ़ती जाएगी, माने परस्पर साकांक्ष सापेक्ष होकर के, है ना। तो एक कहने से क्या दूसरा कोई होगा इसलिए एक कहा जा रहा है? कहते नहीं, एक का अर्थ है अखंड, एकम अखंडम, तत्र हेतु है ना। अखंड क्यों है? क्योंकि अनन्यम, अन्य कोई वस्तु हो तो उसमें खंड हो। जैसे देखिए महाकाश में कमरा बना दिया गया तो कमरे के भीतर वाला आकाश थोड़ा अलग हो गया, कमरे के भीतर घट रख दिया, घट का आकाश थोड़ा और अलग हो गया। ऐसा जो है खंड खंड हो करके ऐसा नहीं है यहाँ। क्यों? अनन्यम है ना, उपाधि कोई होवे तो खंड हो आकाश का। जैसे मठ घट आदि उपाधियों से अलग अलग आकाश बंट गया, ये घटाकाश है, मठाकाश है, जलाकाश है, मेघाकाश है। किंतु भगवान के पारमार्थिक स्वरूप में कोई उपाधि है ही नहीं, इसलिए अखंड, एकम अखंडम निरुपाधिम। अतः अतएव अव्ययम नित्यम, इसलिए अव्यय नित्य। क्योंकि दूसरा कोई होवे तो उसमें विकार पैदा करेगा, अव्यय है, नित्य है। स्वयं ज्योतिष से हेतु, स्वयं प्रकाश है भगवान का स्वरूप, उसमें हेतु क्या है? नित्य निरस्तम। क्योंकि उसमें दूसरे संभावनाओं का पूरी तरह से निरस्त हो गया, नित्य निरस्त कल्मषम, नित्य निरस्तम, नित्य निवृत्तम कल्मषम अविद्या यस्मात्तम। उपलक्षण है माया, माया उपाधि बनती है, विद्या उपाधि बनती है। जीव की उपाधि अविद्या, ईश्वर की उपाधि माया, तो इन दोनों से निवृत्त है, नित्य निरस्त कल्मषम। और कहते हैं उपलक्षण माह अश्वेति, ऐसे भगवान के स्वरूप का उपलक्षक कौन है? ये संसार, भगवान की माया शक्ति के द्वारा संसार का उत्पन्न होना, स्थित रहना, प्रलय होना, ये उपलक्षण। उपलक्षण माह अस्य, अस्य विश्वस्य लक्षित भावश्चासौ निर्वृतिश्च, इस विश्व की उत्पत्ति स्थिति से उपलक्षित जो भगवत स्वरूप है वह कैसा है ना? भाव निर्वृति है ना, लक्षित भावश्चासौ निर्वृतिश्च, उससे उसका अस्तित्व लक्षित होता है, लक्षित होता है ना। कैसे लक्षित होता है? क्योंकि देखो संसार रजोगुण की शक्ति के द्वारा प्रकट हुआ, सतोगुण के द्वारा संभाला गया, तमोगुण के द्वारा निरस्त हो गया। तो आखिर ये तीनों क्रियाएं जिस संसार की उत्पत्ति स्थिति संहार की हो रही हैं, उसका आधार क्या है? दीवार होगी तभी तो चित्र आप बना सकते हैं, दीवार नहीं हो चित्र कहाँ बनाएंगे? इस प्रकार से यह उत्पत्ति स्थिति संहार रूप जो जगत प्रपंच विश्व प्रपंच है, इसका आधार रूप है भगवान का स्वरूप भाव में। इसके द्वारा भाव रूप में भगवत स्वरूप की लक्षणा से प्रतीति होती है। और वह कैसी? निर्वृतिश्च, निर्वृति माने परम आनंद, परम शांति। निर्वृति में क्या होता है? जैसे व्यक्ति यात्रा में है, 10 मील चला, थक गया, अरे अभी कितनी दूर और चलना पड़ेगा, है ना, उड़ने लगता है, चिल्लाने लगता है। जब उसको मुकाम मिल जाता है तो शांत हो जाता है। उसी प्रकार से संसार की थकावट जब खत्म हो गई, दौड़ भाग आवागमन का चक्कर,
तब परम निर्वृत्ति प्राप्त हो गई, वही परमानंद रूप है। भाव सत्ता निर्वृत्ति आनंद। भाव का अर्थ है सत्ता, निर्वृत्ति का अर्थ है आनंद, परम शांति। तथा ही भगवान का ऐसा स्वरूप है, कहते भगवान का सत्ता स्वरूप और परमानंद स्वरूप, इसमें श्रुतियां प्रमाण दे रहे हैं। तथा ही गुणक्षोभात पूर्वम सत्ता मात्रम यह है ना, माया के गुणों में क्षोभ से पहले परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा का सत्ता स्वरूप रहा। सत्ता मात्रम यह सदैव सोम्यमग्र आसीत एक विवाद्युतीयम छांदोग्य की श्रुति। ये सोम उद्दालक श्वेत केतु को कहते हैं। देखो है ना, सोम यह संसार जो तुम देख रहे हो, यह जब उत्पन्न नहीं हुआ था तब एकमात्र अद्वितीय एक सत परमात्मा ही था, ये इस रूप में अस्तित्व। और वे ही भगवान आनंद रूप भी हैं। सत्ता अलग आनंद अलग नहीं, सत्ता रूप ही भगवान का आनंद रूप है। कैसे, आगे कहते हैं शैवानंदच्चो, वे भगवान ही आनंद रूप भी हैं। विज्ञान मानंदम इत्यादि श्रुते, श्रुति कहती है विज्ञान मानंदम ब्रह्म, विज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप ब्रह्म है। तम सदानंदम इत्यर्थः, ऐसे भगवान अपने सदानंद स्वरूप, अस्तित्व रूप सदानंद स्वरूप का भगवान प्रातः काल चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, क्योंकि यही तो सबसे बड़ी चीज है, यही तो परम परमार्थ है, यही तो लक्ष्य है। फिर अब आगे अथाप्लुतोम भस्यमले यथा विधि क्रियाकलापम परिधाय बासति चकार संध्योपगमादिसत्तमो हुतानलो ब्रह्म जजापवाग्यतः। ध्यान करने के बाद भगवान उठे और निर्मल जल में स्नान किया, विधि पूर्वक यथा विधि। और स्नान करने के बाद जो क्रियाकलाप हैं वैदिकों के, त्रिवर्णा द्विजातियों के क्रियाकलापम यथा विधि परिधाय बासति, वस्त्र पहने, अधो वस्त्र ऊर्ध वस्त्र चद्दर ओढ़ लिया रेशम का। चकार संध्योपगमादि सत्तमः, है ना, हुतानलो ब्रह्म जजाप वाग्यतः, और संध्योपासन किया। और सत्तमः माने भगवान श्रेष्ठतम, सदाचार का पालन करने वालों में श्रेष्ठतम है, जिनसे बढ़ के कोई हो नहीं सकता। हुतानलो ब्रह्म जजाप वाग्यतः, और इसके बाद अग्निहोत्र किया। अग्निहोत्र करने के बाद फिर ब्रह्म माने गायत्री का जप किया, मौन होकर के। वाग्यता, वाणी को मौन करके, मौन रखते हुए ब्रह्म गायत्री का जप किया भगवान ने। ठीक है। आप्लुतः माने स्नातः, संध्याया उपगम, है ना, संध्या का उपगम माने संध्या की उपासना, उपासनम आदिर यथा भवति, है ना, जिस प्रकार से कृत्य होता है, तथा क्रियाकलापम चकार, उस प्रकार से सारे क्रियाकलाप किए। फिर देखिए यहाँ बात एक विशेष क्या कह रहे हैं कि भगवान ने अग्निहोत्र पहले किया, इसके बाद फिर जो है दूसरा कृत्य करने के लिए गए। माने सूर्य का उपस्थान अग्निहोत्र के बाद भगवान कर रहे हैं, यहाँ ये बात कही गई है। तो श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं, रहस्य बताते हैं। काण्वत्वाद उदयात पूर्वमेव हुतानलः, भगवान की काण्व शाखा है। काण्व शाखा के जो वैदिक हैं, उदिते जुहोति एक, अनुदिते जुहोति दो। उदिता अनुदित होम है ना, अनुदिते जुहोति काण्व शाखा के वैदिक जो हैं, सूर्य उदय होने के पहले अग्निहोत्र कर लेते हैं। तो भगवान की काण्व शाखा है, इसलिए सूर्योदय के पहले अग्निहोत्र किया भगवान ने। सूर्य उपस्थान सूर्योदय के बाद करेंगे जाकर के।
वही कह रहे हैं, है ना। कालमत्वाद उदयात पूर्व में हुता नलः ब्रह्म गायत्रीम जजाप। इसके बाद उपस्थायार्कमुद्यंतम तर्पयित्वात्मनः कलाः देवान् ऋषीन् पितॄन् वृद्धान् विप्रान् अभ्यर्च्य चात्मवान्। भगवान सूर्योदय हो गए, हवन हो गया इधर, फिर आकर के भगवान ने उपस्थान किया और जो भगवान की अपनी कलाएं हैं, कौन कौन, देवता, ऋषि, पितृ, वृद्ध, ब्राह्मण, इनकी पूजा की, है ना। देवताओं की पूजा, ऋषियों की पूजा, पितरों का पूजा तर्पण, ब्राह्मणों का, वृद्धों का, है ना, सबकी अर्चा पूजा की भगवान ने जा करके चातुवान। और फिर आगे जो है भगवान के कृत्य आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसकी टीका ले लेते हैं। कला अंशान देवान ऋषिन पितृन से तर्पयित्वा। भगवान की कला रूप जो देवता हैं, ऋषि हैं, पितृगण हैं, सबको तृप्त किया। तृप्त करके ब्राह्मण आदि वृद्धों का सबका पूजन किया भगवान ने। फिर आगे नित्यचर्या आपका